Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Chapter number 21 probability यानी संभावना, जिसको हम कहते हैं संभावना। जैसे अगर हम कॉइन लें, सिक्का लें और टॉस करें तो क्या होगी? हेड आने की संभावना हाफ होगी और हाफ यानी 50% चांस क्या होंगे? हेड आने के और 50% टेल आने के। एक्सरसाइज 21 कॉइन इज टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन है, इसके एक हेड और टेल होता है, यानी इसके आने की संभावना होगी हाफ। नॉट गेटिंग टेल, ये भी हाफ ही होगी। यानी जैसे एक कॉइन हमने फेंका, ये हेड हो गया, इसके पीछे टेल होगा, तो हेड या टेल आने की संभावना जो होगी हाफ हाफ होगी। Question number 2. A bag contains 3 white, 5 black and 2 red balls, all of the same shape size. A ball is drawn for the bag without looking it into. Find the probability that the ball drawn in. 3 white ball है, 5 black balls हैं और 2 red balls हैं। यानी टोटल balls कितने हैं? 5 और 3 8 और 2 10। टोटल बॉल 10 है तो 10 नीचे लिखेंगे। और इसमें पूछ रहा है ब्लैक बॉल कितने हैं? ब्लैक बॉल 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, यानी हाफ 1/2 होगा। ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक वाले की। अब रेड की क्या होगी? टोटल 10 है, रेड कितना है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? रेड बॉल कितने हैं? 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी 1/5 होगा। इसी तरीके से वाइट बॉल टोटल 10 है और वाइट बॉल कितने हैं? 3, तो ये आ जाएगा 3/10, ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब देखिए 3 बॉल्स, उसमें से टोटल अब हम बिना देखे, जैसे 3 वाइट बॉल था, 5 ब्लैक बॉल था और 2 रेड बॉल था, टोटल 10 बॉल को हमने मिक्स कर लिया और आंख बंद करके मान लीजिए उसमें से निकाला, तो उसकी संभावना क्या होगी? हाफ, क्योंकि हर 10वें बॉल में 5 बॉल ब्लैक हैं, यानी 5 बॉल्स जो है ब्लैक हैं। चलिए इसी तरीके से देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो अ डाइस, डाइस होना चाहिए यहाँ, डाइस। डाइस का मतलब आप जानते हो, जो आप लूडो खेलते हो वो डाइस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब 4 से ग्रेटर कौन कौन होता है? 5 होता है और 6, 2 हो गए, तो 2, और टोटल डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, किसी का 1 आता है, किसी का 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 2 1/3 आंसर होगा। लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, 4 का क्या होगा? 4 एक ही होगा और 6 1/6 हो जाएगा। पहली बात तो 1/6 होगा। लेस देन और इक्वल टू 4, 4 कितना आएगा? 1 बार आएगा और 6 बार है, यानी 1/6। लेस देन, लेस देन, लेस देन 4 अगर देखेंगे तो क्या आएगा? चलिए कॉपी में देखिए। अगर लेस देन 4 देखेंगे तो 4 से कम क्या होता है? 1 2 और 3, यानी 3 नंबर्स हैं और टोटल कितने होते हैं? 6, तो ये आ जाएगा 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नॉट ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, यानी 4 से कम, वही ये भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि इससे कम कौन कौन से? 1 2 और 3 होगा, तो ये 3 नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3, टोटल 6 होते हैं, तो 3 1/2, ठीक, ये हो जाएगा। अब 4th नंबर देखेंगे। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं? देखिए एक डाइस में कौन कौन से नंबर, 4th नंबर देखिए,
फोर्थ में एक डाइस को फेंका गया, ठीक, डाइस को थ्रो किया गया, तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, ये 3 नंबर्स होंगे। तो इसके आने की जो संभावना होगी वो क्या होगी, 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, यानी 3 नंबर्स हैं और टोटल डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, यानी ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 1/2। इसी तरीके से नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर देखिए 3 और 6 के बीच में, 3 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर और 6 नंबर होते हैं, 1/3 आ जाएगा। थ्री और 6 के बीच में 4 और 5 आएगा, 4 और 5 2 नंबर हुए, टोटल होता है 6, 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 9 कार्ड्स हैं 2 से लेकर 10 तक। अगर मान लीजिए उसमें एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब कोई कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें इवन नंबर आने की संभावना क्या है। नंबर देखिए, हमने 9 कार्ड्स लिए, 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुल मिलाकर के कितने कार्ड हो गए, 9 कार्ड्स हो गए। अब इसमें बताना है कि इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6 8 और 10, ये 1 2 3 4 5 हो गए नंबर, और टोटल कितने हैं, 9 कार्ड्स हैं, तो 5/9 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें पूछ रहा है मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 होंगे। ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड नंबर देखिए, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, मल्टीपल 3 6 और 9, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के जब मल्टीपल्स हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल नंबर हमारे पास 9 है, 1/3 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप कोशिश करिएगा। 7 नंबर देखिए, 2 coins are tossed once, what is the probability of getting 2 hits। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 हिट्स आने की संभावना क्या होगी। देखिए दो अगर कॉइन टॉस किए जाएंगे तो 2 हेड आ सकता है या 2 टेल आ सकता है, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 हेड्स की, तो 2 हेड आने के लिए हम दोनों 4 टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएंगे 1/, तो देखिए या तो दोनों हेड आ सकता है या दोनों टेल आ सकता है, या 1 हेड आ सकता है या 1 टेल, यानी हम क्या करेंगे, देखिए 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा, देखिए हेड आने की संभावना एक बार होगी और टेल आने की संभावना भी एक बार होगी, एक बार होगी। इस तरीके का 8th नंबर का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 16 कलर बॉल्स हैं, जिसमें 6 ग्रीन्स हैं, 7 रेड है, 3 वाइट हैं। रेड आने की संभावना कितनी है, रेड आने की संभावना कितनी होगी, 7 रेड है तो 7/16, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से रेड न आने की संभावना क्या होगी, और न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर नहीं निकालना है तो प्रोबेबिलिटी न आने की संभावना 1 - p होता है प्रोबेबिलिटी, यानी आप देखिए रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 7/19, तो इसमें 1 में से 7 न आने की प्रोबेबिलिटी नॉट कम, रेड के न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/9, 7/19, 7/19, तो 19 1 जा 19 माइनस 7 16,
देखिए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है 7/16, 7/16 है तो 1 माइनस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 7/16, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी है। रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 16 माइनस 17, 7/16, तो ये आ जाएगा 16 में से 7 गया 9/16, ये आंसर होगा। वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट जो है, वाइट कितने हैं 3 वाइट्स हैं 3/16, तो ये हो जाएगा 3/16। और न आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस 3/16 कर दीजिए, तो 16 में से 3 जाएगा /16, तो ये आ जाएगा 13/16, ये आंसर होगा। अब इसको आप करिएगा, एक कॉइन को 500 बार टाइम्स 500 टाइम्स टॉस किया गया, यानी 500 बार टॉस उससे किया गया। हेड 340 टाइम्स आया और टेल आया 155 टाइम्स। When a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head और टेल? अब देखिए टोटल टॉस कितना किया गया है, टोटल टॉस किया गया है 500 टाइम्स। हेड कितनी बार आया है ये दिया गया है 345, और टेल कितना दिया गया है, टेल दिया गया है 155 टाइम्स। तो a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए हेड आने की जो संभावना है, टोटल कितनी बार हुआ है, टोटल ट्रायल नीचे होगा और हेड जो आया है वो ऊपर होगा, यानी हेड कितनी टाइम्स आया है 345/100, सॉरी 500, टोटल टाइम्स हमने 500 बार किया है। अब देखिए 345/500, 5 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 5 1 ज़ा 5, 100 बचा, और ऊपर क्या बचा 6, 5 6 ज़ा 30, और बचा 45, यानी 9 ज़ा 69, तो ये डेसिमल में आ गया 0.69, ये हमारा आंसर हो गया। अब पूछ रहा है टेल आने की संभावना क्या होगी, तो इसी तरीके से टेल की भी निकाल लेंगे। टोटल जो है ट्रायल अपान टेल, जो आने की टेल आने की संभावना जो है, टेल कितनी बार आया है 155/500, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ 100 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी ये आ जाएगा 0.31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, इसमें आउटकम दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, 3 के आने की संभावना 200 बार किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या दिया गया है, आउटकम दिया है 3 के आने की संभावना, 3 के आने की जो संभावना है देखिए वो 3 के आउटकम की संभावना जो होगी, 3 के प्रोबेबिलिटी की क्या संभावना है, 36 बार आया है, और टोटल हमने कितने बार किया है 200 टाइम्स, यानी जो जितनी बार ये आया है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अपान टोटल ट्रायल, फ्रीक्वेंसी अपान टोटल ट्रायल। तो ये देखिए 18 2 8 जा, और ये हो जाएगा 100, तो ये लिख सकते हैं 0.18, ये हमारा आंसर हो गया। और भी कट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, फिर अंततः वही आना है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं किसका पूछ रहा है, 6 का। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अपान टोटल ट्रायल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 की, 6 की देखिए 18 है, 18/200, तो ये कितना आ जाएगा 9/100, यानी ये कितना हो जाएगा 0.09, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी का भी निकाल देंगे, 4 का निकालेंगे। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 की प्रोबेबिलिटी 4 30 बार आया है,
30/200 बार हुआ है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 15/100 यानी 0.15 आ जाता। तो ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको आप कट कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। 30/200 हो जाता। इसी तरीके से ये वाला आप खुद से करिए। 1 के आने की संभावना कितनी है? 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 कितनी बार आया है? 42 बार। 42/200 ये हो जाएगा 21/100 यानी 0.21। ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा।